जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट करा दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर के जरूर देखिए। उसमें मैंने 3 रूल करा दिए हैं। अब आज स्टार्ट करूंगा मैं चौथा रूल। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 3 आदमी एक साथ मिलकर किसी कार्य को m दिनों में पूरा करते हैं तथा उनमें से कोई 2 आदमी अलग अलग उस काम को क्रमशः n तथा p दिनों में पूरा करते हैं, तो तीसरा आदमी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 3 आदमी एक साथ वर्क कर रहे हैं और अगर उनका अलग अलग वर्क पूछा जाए कि किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए देखिएगा स्टेटमेंट आपको ये पढ़ना है और इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे T इक्वल m इंटू n इंटू p और अपॉन फिर क्या करना है, जो यहां दिया हुआ है उन्हीं का गुणा कर देते हैं np और फिर माइनस करके एक बार mn का गुणा करके घटा देते हैं और एक बार p और m का गुणा करके घटा देते हैं। बस यही हो गया हमारा फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से निकालना सीखेंगे। क्या करना है, आगे रिपीट कर रहा हूं मैं कि सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है m दिन, हम उसको लेंगे और n दिन और ये p दिन। ऊपर क्या करना है, हमें m इंटू n इंटू p कर देना है और नीचे एक बार n के साथ m को लेना है और एक बार p के साथ m को लेना है। बस दोनों को घटा देना और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल SSC CGL में पूछा गया है 2012 में। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सेना के 3 ग्रुप एक पुल को एक साथ मिलकर 12 दिनों में तैयार करते हैं। यानी तीनों ग्रुप मिल गए और उसको उन्होंने 12 दिनों में तैयार किया। 12 दिनों में तैयार किया तो ये हो गया m का मान। आगे कह रहा है यदि पहला ग्रुप इसे 36 दिनों में, तो 36 दिन यानी ये हो गया आपका n का मान। दूसरा ग्रुप इसे 48 दिनों में, तो ये हो गया p का मान। अलग अलग तैयार करते हैं तो तीसरा ग्रुप इसे कितने दिनों में तैयार करेगा। तो दोस्तों क्या करना है, हमें m इक्वल टू 12 लिख देना है, n इक्वल टू 36 लिख देना है और p इक्वल टू 48। ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा। तो t इक्वल टू m का मान 12, n का 36, p का 48 और नीचे क्या करेंगे, मैंने बताया था क्या करना होता है, हमें np यानी n और p ये जो दिए हुए हैं दोनों का मल्टीप्लाइड करके लिख दीजिएगा और माइनस फिर इसका और इसका और एक बार इसका और इसका। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड 36 और माइनस 12 मल्टीप्लाइड 48। बस इसको सॉल्व कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा 12 मल्टीप्लाइड 36 मल्टीप्लाइड 48 अपॉन 36 और 48, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1728 हो जाएगा। और 12 और 36 का हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 हो जाएगा और 12 और 48 का करेंगे तो ये 576 हो जाएगा। अब 12, 36 और 48
डिवाइड बाई, हमें 1728 में से ये 432 और 576 को घटा देना है, तो यहाँ बचेगा ये 720 और देखिए 36 दूनी 72, ये कट गया और 4 से हम इसको काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 12, और फिर क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 48 डिवाइड बाई 5। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो यहाँ आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 3 का मल्टीप्लाइड कर दो तो 8 24 और कैरी 2 और 4 12, 12 और 2 144 डिवाइड बाई 5, और इसको 144 डिवाइड बाई 5 को हम लिख सकते हैं 28 सही 4/5, यानी तो आंसर हमारा कितना आ गया, कितने दिन में तैयार करेंगे, इतने दिन में। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को जो आपका एसएससी 2008 में पूछा गया है, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, 3 मजदूर किसी कार्य को एक साथ मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पहला मजदूर इसे 30 दिनों में, दूसरा इसे 40 दिनों में अलग अलग पूरा करते हैं, तो तीसरा मजदूर इसे कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, यहाँ पे m बराबर हो गया 10 और n बराबर हो गया 30 और p बराबर हो गया 40। क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो ऊपर 10 30 मल्टीप्लाइड 40 डिवाइड बाई, अब हमें क्या करना है, n इंटू पी करना है, तो n इंटू पी का मतलब हो गया, यानी 30 मल्टीप्लाइड 40 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 30 माइनस 10 मल्टीप्लाइड 40। क्या करना है, एक बार इन दोनों का गुणा कर देना है, और इसमें से एक बार 10 को 30 को ले लो, एक बार 10 को 40 को ले लो, बस एक बार अगर हम कंसेप्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड 30 मल्टीप्लाइड 40 डिवाइड बाई, यहाँ से इसका मल्टीप्लाइड करेंगे तो 12 यानी 1200 हो गया ये, माइनस इसका 300 हो गया और माइनस इसका 400 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 30 40 डिवाइड, ये हो जाएगा 400 300 700, और 712 में से 700 चला जाएगा तो 500 बचेगा। और क्या करेंगे हम, यहाँ से 1 2 0 काट देंगे और 5 से 5 ये 8 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 8 दिन में पूरा करेगा। दोस्तों अब देखेंगे इसका 5th रूल, जिसमें दिया गया है कि यदि ए और बी किसी कार्य को m दिनों में, ए और सी उसे n दिनों में तथा बी और सी उसे p दिनों में पूरा करते हैं, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करें तो कितना समय कार्य में लगेगा। देखिए अब तक हमने किया था कि तीनों को इकट्ठा करके और फिर अलग अलग कार्य पूछा था। अब इसमें क्या है कि दो एक साथ हो गए, और अगर तीनों का इकट्ठा कर दिया जाए तीनों को, तो क्या कार्य कितने समय में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकालेंगे, तो t = हो जाएगा, क्या करना है हमें, a और b 2 कैंडिडेट हैं, a और c 2 कैंडिडेट हैं, और b और c 2 कैंडिडेट हैं, तो क्या दो कैंडिडेट एक साथ हैं, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाइड कर देंगे और बस m इंटू n इंटू p, और यहाँ नीचे वही मैंने जो बताया था, पहले हम क्या करते हैं, n और p को लिख देते हैं और प्लस फिर m और n फिर m और p, बस इनको लिख दिया और यही हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इससे देखिएगा आंसर आप कितने फास्ट निकालेंगे। क्या है, एग्जाम्पल में ये आपका बैंक पीओ जो 2010 में आया हुआ है, और इसमें पूछा है कि ए तथा बी किसी कार्य को 12 घंटे में, ए और सी उसे 15 घंटे में,
तथा V और C उसे 20 घंटे में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पर देखिएगा M का मान कितना दिया हुआ है 12, और देखिए N का कितना दिया हुआ है 15, और P का कितना दिया हुआ है 20। बस फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिएगा। तो T इक्वल क्या करना है, जब दो दो कैंडिडेट है तो 2 का मल्टीप्लाइड, M का 12, N का 15 और P का 20। नीचे NP यानी N और P, तो 15 इंटू 20 प्लस MN तो 12 इंटू 15, फिर प्लस MP तो M का मतलब 12 इंटू 20। अब इसको सॉल्व कर देना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां से देखिएगा, ऊपर ऐसे लिख दो 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20, और नीचे इनका मल्टीप्लाइड कर दो, 15 दूनी 30, 300 हो गई है, प्लस यहाँ इसका करेंगे तो 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 एकम 15 और 3 18, 180, और प्लस 12 दूनी 24 यानी 240, तो 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 20 अपॉन, इनको ऐड करके लिख देना है। तो जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 480, 480 और 20 इधर लाएंगे तो 500 और 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। और ऊपर ये 20 दिया हुआ है तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, और फिर क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 6 12, और 12 एकम 12, 12 3 36, और 3 5 15, और 5 दूनी 10, कितना आ गया 10 घंटे में, 10 घंटे में वो वर्ग को कंप्लीट कर लेंगे, अगर तीनों को एक साथ मिला दिया जाए तो। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड एग्जांपल, जिसे आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह एसएससी सीपीओ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राम और श्याम एक गाड़ी 8 घंटे में, राम और मोहन इसे 10 घंटे में, तथा मोहन तथा श्याम इसे 12 घंटे में पूरा भरते हैं। तीनों एक साथ अगर लगा दिए जाए तो गाड़ी कितने समय में भरेंगे। तो क्या करना है हमें, जब दो दो कैंडिडेट एक साथ लिए हैं तो टाइम इक्वल 2 मल्टीप्लाइड 8 मल्टीप्लाइड 10 मल्टीप्लाइड 12, और नीचे क्या हो जाएगा, पहले हम इनका और इनका गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, और फिर प्लस 8 इंटू 10 और प्लस 8 इंटू 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 120 प्लस का 80 और प्लस का 96, 12 8 96, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 296। बस इसको काट लेना है, वही आंसर आ जाएगा। तो हम काट देंगे इसको, 2 से काट दे, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 8 16, ये कट गए। फिर 4 से काट ले रहे हैं इसको, 4 तिया 12 और बचे 4 तिया 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया ये, इनका मल्टीप्लाइड कर दे, 12 दूनी 24 यानी 240 डिवाइड बाई 37। अब 37 का इसमें डिवाइड दे दीजिएगा तो देखिए 6 बार कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 18/37 घंटे।
यानी जब 37 का हम भाग देंगे तो 6 बार चला जाएगा, 18 शेष बचेंगे तो उसको लिख देंगे 6 से 18 बट्टे 37। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।